discovery of proton. In 1886, Goldstein had observed the rays other than cathode rays. 1886 में गोल्डस्टीन ने कुछ रेज ऑब्जर्व की थी जो कि कैथोड रेज से हटकर थी, कैथोड रेज के जैसी नहीं थी। 1886 में गोल्डस्टीन ने डिस्कवर की थी। डेट्स और साइंटिस्ट के नेम्स भी आपने याद रखने हैं। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स किसकी मदद से हुई है, किस साइंटिस्ट ने की है? गोल्डस्टीन ने। इन विच ईयर? 1886 में। उन्होंने भी सेम डिस्चार्ज ट्यूब में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। जैसे विलियम क्रूक ने डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रेज फाइंड आउट करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था, गोल्डस्टीन ने भी सेम एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। ये आप एक ट्यूब देख रहे हैं, दिस इज अ डिस्चार्ज ट्यूब। तो गोल्डस्टीन ने भी एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, दिस इज अ डिस्चार्ज ट्यूब, इस तरीके से, ठीक है। उस डिस्चार्ज ट्यूब के एक साइड पर वैक्यूम पंप लगा, वैक्यूम पंप, ताकि वैक्यूम्ड हो जाए डिस्चार्ज ट्यूब। एक साइड पर उन्होंने, अच्छा हमने अभी बात की थी कि जब पीछे उसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में बात की थी तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात की थी, एक एनोड था और एक कैथोड था। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पर पॉजिटिव। सेम गोल्डस्टीन ने 2 इलेक्ट्रोड लिए थे, इन्होंने भी 2 इलेक्ट्रोड्स लिए थे, लेकिन डिफरेंस क्या था इनके इलेक्ट्रॉन्स में? इन्होंने एक इलेक्ट्रोड परफोरेटेड लिया था, उसमें होल्स थे। एक इलेक्ट्रोड लिया था जिसमें होल्स थे, और वो कौन सा वाला इलेक्ट्रोड था? कैथोड वाला। इन्होंने कैथोड जो इलेक्ट्रोड लिया है उस पर नेगेटिव चार्ज है लेकिन उसमें होल्स भी हैं, ये परफोरेटेड है, उसके अंदर होल्स भी हैं। और जो उन्होंने एनोड लिया था उसमें होल्स नहीं थे, थोड़ा साइज में भी छोटा है और उसमें होल्स भी नहीं है। दिस वन इज एनोड, जिस पर पॉजिटिव, हमेशा एनोड पर पॉजिटिव और कैथोड पर नेगेटिव होता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट कैथोड कहलाती है, पॉजिटिव वाली एनोड कहलाती है, ये आपने याद रखना है। एक्सटर्नल बैटरी से उसे कनेक्ट किया गया, दोनों इलेक्ट्रोड से करंट पास हो रहा है, एक्सटर्नल बैटरी के साथ उसे कनेक्ट किया गया। उसके अंदर गैस प्रेजेंट है डिस्चार्ज ट्यूब में, वो गैस कोई भी हो सकती है, किसी भी टाइप की कोई भी गैस हो सकती है, वो फिल है डिस्चार्ज ट्यूब में, गैस प्रेजेंट है। जैसे ही करंट प्रोवाइड किया गया, स्विच ऑन किया गया, करंट ने फ्लो करना स्टार्ट किया, तो साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि कुछ जो पार्टिकल्स हैं, यानी कि जो कुछ रेज हैं, वो मूव कर रही हैं टुवर्ड्स दिस कैथोड, टुवर्ड्स दिस कैथोड। तो कैथोड नेगेटिव है, अगर कोई पार्टिकल इसकी तरफ मूव कर रहा है तो इट्स क्लियर कि वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर इस कैथोड की तरफ वो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, वो रेज मूव कर रहे हैं, तो दैट मीन्स वो पॉजिटिव है। कुछ पॉजिटिव पार्टिकल्स इन होल्स में से पास हो गए और वॉल्स के साथ हिट हो गए, क्रॉस कर दिया। ये आप देख सकते हैं इस परफोरेटेड कैथोड के बैक साइड पर भी कुछ पार्टिकल्स आ गए हैं, तो कुछ इस होल से पास आउट हो गए हैं। क्लियर? अब इसको वन बाय वन इसकी प्रॉपर्टीज जब आप देखेंगे तो ये एक्सपेरिमेंट आपको और क्लियर होगा। इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली रेज वर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू कैथोड रेज, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ये यूज अ डिस्चार्ज ट्यूब हैविंग परफोरेटेड कैथोड, या बात आपने समझ ली कि परफोरेटेड कैथोड गोल्डस्टीन ने यूज किया। ही फाउंड दैट दीज रेज पास थ्रू होल्स प्रेजेंट इन अ कैथोड, ये जो रेज हैं वो होल से पास आउट हो गई, ये बात आपने समझ ली कि होल्स थे तो वो रेज उन होल्स में से पास आउट हो गई हैं। प्रोड्यूस अ ग्लो ऑन द वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, वॉल के साथ हिट करके, ये जो वॉल है डिस्चार्ज ट्यूब की इसके साथ हिट करके ग्लो प्रोड्यूस कर दिया। गोल्डस्टीन ने सेम विलियम क्रूक की तरह एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, लेकिन उन्होंने कैथोड थोड़े डिफरेंट टाइप्स के, इलेक्ट्रोड्स थोड़े डिफरेंट टाइप के लिए। जो कैथोड था वो परफोरेटेड था, जो एनोड था वो परफोरेटेड नहीं था। एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, वैक्यूम किया हुआ है, इनके प्रेशर बहुत ज़्यादा लो किया हुआ है, उसके अंदर गैस प्रेजेंट है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो गोल्डस्टीन ने नोटिस किया कि कुछ रेज ऐसी हैं जो कैथोड की तरफ मूव कर रही हैं,
कैथोड के होल्स में से पास आउट होकर वॉल्स के साथ हिट करके ग्लो भी प्रोड्यूस कर रही हैं। तो गोल्डस्टीन ने इन रेस को नाम दिया कैनाल रेस। एग्जाम में एमसीक्यूज में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोल्डस्टीन ने रेस डिस्कवर की तो उन्हें क्या नाम दिया गया। उन रेस को नाम दिया गया था कैनाल रेस का। उन रेस को नाम दिया गया था कैनाल रेस। ठीक है, उन्हें नाम दे दिया था कैनाल। अब उनकी कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई हैं। वन बाय वन प्रॉपर्टीज देखते हैं और उन्हें समझते हैं कि आपको प्रॉपर्टीज से कितना क्लियर हो रहा है प्रॉपर्टीज से कि ये वाकई ही पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं जो एटम में एग्जिस्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टीज से हम ये बात समझेंगे वन बाय वन। प्रॉपर्टीज आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगी कि वाकई ये पॉजिटिव पार्टिकल्स थे जो गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किए। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड ये कैनाल रेस। ठीक है, जो आपकी इलेक्ट्रॉन्स थे उन रेस को कहा जा रहा था कैथोड रेस। आपने याद रखना है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में जो विलियम क्रुक ने रेस फाइंड आउट की थी उन्हें कैथोड रेस कहा गया था, और प्रोटॉन की डिस्कवरी में प्रोटॉन्स को जो जिन रेस का नाम दिया गया था वो कैनाल रेस थी। तो ये आपने नहीं भूलना, प्रोटॉन की डिस्कवरी में जो रेस फाइंड आउट की गई, जो रेस को जिन्हें पॉजिटिव चार्ज कहा गया कि इन रेस पर पॉजिटिव चार्ज है, उन रेस को कहा गया था कैनाल रेस। ये दोनों बातें आपने याद रखनी है। अब वन बाय वन प्रॉपर्टीज देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दीज रेस ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू कैथोड रे। ये रेस स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं बट एनोड से अपोजिट। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पर नेगेटिव। ठीक है, तो एनोड की तरफ मूव नहीं कर रही, ये रेस मूव कर रही हैं कैथोड की तरफ। तो इट मींस इस पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है और नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है। तो दैट्स व्हाई दीज पॉजिटिव रेज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कैथोड। कैथोड जिस पर नेगेटिव चार्ज है उसकी तरफ मूव करनी है। कुछ होल्स में से पास आउट भी हो रही हैं, ये होल्स हैं। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई कि स्ट्रेट मूव कर रही हैं अपोजिट टू द कैथोड रेज। कैथोड रेज जाती हैं एनोड की तरफ क्योंकि उन पर होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव नेगेटिव को। और ये जो कैनाल रेज हैं ये जा रही हैं कैथोड की तरफ क्योंकि कैथोड पर है नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ। ये जो नेगेटिव रेज हैं जो कैथोड से आ रही हैं ये मूव कर रही हैं टुवर्ड्स एनोड। अभी आपको आगे एक ट्विस्ट मिलने वाला है कि ये पॉजिटिव रेज आई कहाँ से हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये कहाँ से आई हैं, लेकिन वन बाय वन मूव करेंगे इस बात पर। जब हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे ये नेगेटिव रेज कैथोड से आ रही हैं, ये नेगेटिव रेज कैथोड से आ रही हैं, और हम इस एक्सपेरिमेंट में भी कह रहे हैं कुछ नेगेटिव रेज कैथोड से निकल रही हैं जो कि एनोड की तरफ जा रही हैं। लेकिन ये पॉजिटिव रेज कहाँ से आई हैं? क्या ये पॉजिटिव रेज एनोड से आई हैं या ये पॉजिटिव रेज का कोई और सोर्स है? तो ये हम आगे अभी डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि ये पॉजिटिव रेज आई कहाँ से हैं। सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। Their deflection in electric and magnetic field proves that these are positive charges. डिफ्लेक्शन इनकी डिफ्लेक्ट करना इनका मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में इनकी डिफ्लेक्शन प्रूफ कर रही है कि ये पॉजिटिव चार्जेस हैं। The nature of canal rays depend upon the nature of gas present in the discharge tube. थर्ड पॉइंट ने आपको क्लियर कर दिया है कि ये जो कैनाल रेज हैं बेसिकली ये डिपेंड कर रही हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब में जो आपकी डिस्चार्ज ट्यूब है एक्सपेरिमेंट की उसमें जो गैस प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करते हैं कि आपने कौन सी गैस फिल की हुई है डिस्चार्ज ट्यूब में। आपने हीलियम किया है, आपने आर्गॉन की है, किस टाइप की गैस आपने फिल की है उस बात पर डिपेंड करती हैं कैनाल रेज। जिस टाइप की गैस फिलअप होगी उस टाइप की प्रॉपर्टीज होंगी इन कैनाल रेज की। फोर्थ पॉइंट पर आइए। These rays do not originate from anode. ये रेज एनोड से नहीं आई। जब हम कैथोड की बात कर रहे थे, कैथोड रेज की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कैथोड रेज कैथोड से निकल रही हैं।
उसमें गैस का कोई इंटरफेयर नहीं है। लेकिन जब हम इसकी कैनाल रेस की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कैनाल रेस एनोड से नहीं आई। 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक एनोड है एक कैथोड है। कैथोड पर नेगेटिव चार्ज, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज। इस पर नेगेटिव, इसमें ये रेस एनोड से नहीं आई, ये पॉजिटिव रेस एनोड से नहीं निकल रही। These rays do not originate from the anode, ये एनोड से नहीं निकल रही। In fact, these rays are produced when the cathode rays or electrons collide with the residual gas molecules present in the discharge tube and ionize them as follows. ये रेस तब इवॉल्व हो रही हैं, तब निकल रही हैं, तब प्रोड्यूस हो रही हैं जब कैथोड रेस, जिसे इलेक्ट्रॉन्स कहा गया, कैथोड रेस को इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। कैथोड रेस या ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ जब इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं, कोलिजन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, कैथोड रेस की कोलिजन हो रही है जब गैस के पार्टिकल्स के साथ। एज अ रिजल्ट पॉजिटिव रेस यानी कि कैनाल रेस प्रोड्यूस हो रही हैं। कैनाल रेस एनोड से, एनोड जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव रेस एनोड से नहीं निकल रही। नेगेटिव रेस यानी कि जो कैथोड रेस थी वो इलेक्ट्रोड से निकल रही थी, यानी कि कैथोड वाले इलेक्ट्रोड से ही निकल रही थी। बट एनोड में ऐसा नहीं है। ये जो रेस हैं ये एनोड से नहीं निकल रही, ये रेस तब प्रोड्यूस हो रही हैं जब इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं गैस के पार्टिकल्स के साथ, जो गैस इस डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेजेंट है। हमने खुद फील की हुई है एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी, किसी भी टाइप की गैस, उस गैस के साथ जब कोलिजन हो रही है तब ये कैनाल रेस बन रही है। इस बात को इस इक्वेशन से समझते हैं जो आपकी बुक में दी गई है। इलेक्ट्रॉन्स हिट कर रहे हैं गैस के साथ, जो गैस उस डिस्चार्ज ट्यूब में है। इलेक्ट्रॉन्स हिट करेंगे जो गैस एग्जिस्ट कर रही है उस डिस्चार्ज ट्यूब में, तो उस गैस के एटम में से जब ये इलेक्ट्रॉन्स हिट कर रहे हैं इस पर, उस गैस के एटम में से इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो पीछे क्या रह जाएगा? प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है जब जैसे हम सोडियम की बात करते हैं, जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जब वो NaCl बना रहा होता है, हम आयोनिक रिएक्शन ही हमने डिस्कस किया था, NaCl में इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके जब बॉन्डिंग की जा रही थी तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो एक एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो आयन बन जाता है। जब इस गैस पर इलेक्ट्रॉन्स ने हिट किया, इसके इलेक्ट्रॉन्स निकल गए इसमें से, ये आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रोडक्ट में जो चीज़ दिखा रहे हैं वो चीज़ आउट हो गई है, वो आपका प्रोडक्ट है, वो चीज़ सेपरेट आउट हो गई है। तो गैस जो है वो प्रोटॉन्स बन गए हैं, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, अब उस पर पॉजिटिव चार्ज है, वो अब एक प्रोटॉन के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है, अब वो प्रोटॉन्स हैं, अब वो पॉजिटिव चार्ज है। mass of these particles was found equal to that of a proton। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलने पर इस पार्टिकल का जब मास कैलकुलेट किया तो पता चला कि वो प्रोटॉन्स के इक्वल था। सो इस बात से क्लियर हो गया साइंटिस्ट को कि जो रेस हैं बेसिकली ये गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से ये रेस प्रोड्यूस हुई हैं। जो डिस्चार्ज ट्यूब में गैस के पार्टिकल्स थे उनकी वजह से ये रेस प्रोड्यूस हुई और उन रेस को नाम दिया गया कैनाल रेस का। The mass of these proton is 1840 times more than that of an electron। प्रोटॉन्स का मास इलेक्ट्रॉन से 1840 टाइम्स ज्यादा होता है। प्रोटॉन्स का मास हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स, और कितने टाइम्स हैवियर? 1840 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स। ये क्वेश्चन भी MCQs में पूछा जाता है कि प्रोटॉन्स का मास इलेक्ट्रॉन से कितने टाइम्स हैवियर है, तो आपको पता होना चाहिए 1840 टाइम्स mass of proton is more than electrons। These rays are made up of positively charged particles। ये आपको क्लियर हो गया कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। The mass
एंड चार्ज ऑफ दीज पार्टिकल्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ अ गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ये भी हमने बात कर ली कि ये गैस पर डिपेंड करता है कि किस टाइप की गैस फिल की गई है, किस टाइप की गैस डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेजेंट है। जिस टाइप की गैस होगी उस टाइप की प्रॉपर्टीज होंगी इस प्रोटॉन की। क्लियर? सिंपल मल्टीपल, सिंपल एक प्रोटॉन का मास भी हो सकता है और उसका मल्टीपल भी हो सकता है, क्योंकि डिपेंड कर रहा है गैस कौन सी है। हर गैस में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं होते, हर गैस में डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। Different gases produce different types of positive rays having particle of different masses and different gas different type के particles produce करेंगी, उनका mass भी different होगा, उनका charge भी different होगा, उनके ऊपर जो charge होगा वो भी change होगा। ये तो metal है, ये आप example नहीं consider कर सकते, हम gases की बात कर रहे हैं। तो वो जो गैस होगी, जो कोई भी हो सकती है, हाइड्रोजन गैस हो, कोई भी गैस आप ले रहे हैं, हीलियम है, ऑर्गन है, नियॉन है, क्रिप्टॉन है, किसी भी टाइप की गैस आपने अपनी मर्जी से गैस फिल की, एक्सपेरिमेंट करते हुए साइंटिस्ट अपनी मर्जी से गैस फिल कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, तो वो गैस की प्रॉपर्टीज पर प्रोटॉन्स की प्रॉपर्टीज बेस करिए। जिस टाइप की गैस होगी उसी टाइप का उस प्रोटॉन्स का मास होगा और उन पर चार्ज होगा। Keep in mind that positive particles produced by a gas will be of the same type. Positive rays produced by the lightest gas hydrogen contains protons. अगर हाइड्रोजन की बात कीजिए करें तो उसमें सिंपल प्रोटॉन एक सिंगल, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा तो जस्ट उसके पास एक सिंपल प्रोटॉन बचेगा, उसके पास अब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, जस्ट एक सिंपल प्रोटॉन है। सिंपलेस्ट लाइटेस्ट गैस और सिंपलेस्ट जो है ये हाइड्रोजन ही है।